नमस्कार। वन नेशन वन इलेक्शन या एक राष्ट्र एक चुनाव, ये शब्द आजकल खूब सुनने को मिल रहे हैं ना। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है और ये हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, वो सवाल जो इस पूरी बहस की जड़ है। क्या ये सही होगा कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव पूरे भारत में एक ही साथ करा दिए जाएं? आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसे लागू करने के लिए संविधान में क्या-क्या बदलना पड़ेगा। इसके बाद हम इसके फायदे और नुकसान दोनों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका निचोड़ क्या निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। एक राष्ट्र एक चुनाव का असल मतलब क्या है? तो देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि लोकसभा के चुनाव, यानी जिनसे देश की सरकार बनती है, और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ एक ही समय पर हों। मतलब एक फिक्स्ड इलेक्शन साइकिल। अभी की स्थिति और जो प्रस्ताव है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज क्या होता है, देश हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है, कभी किसी राज्य में चुनाव तो कभी कहीं और। लेकिन जो नई व्यवस्था का प्रस्ताव है उसमें ऐसा नहीं होगा। एक तय समय पर पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे, बस। सुनने में तो ये शायद आसान लगे, लेकिन इसे हकीकत में बदलना बहुत बड़ा काम है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें अपने संविधान में कई बड़े बदलाव करने होंगे। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये कानूनी तौर पर बहुत पेचीदा है। आप देखिए, लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है। ये संविधान में लिखा है। उसे बदलना होगा। सरकार को भंग करने के नियम बदलने होंगे। मतलब हमारे संविधान के उन आर्टिकल्स में संशोधन करना होगा जो हमारी पूरी शासन व्यवस्था की बुनियाद हैं। और ये संशोधन पास कराना भी अपने आप में एक चुनौती है। इसके लिए दो बड़ी शर्तें हैं। पहली, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से इसे पास कराना होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी शर्त यह है कि इसके बाद देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं को भी इस पर अपनी मोहर लगानी होगी। तो ये तो हुई कि इसे लागू कैसे किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसे लागू करना क्यों चाहिए। चलिए इसके पक्ष में जो दलीलें दी जाती हैं उन्हें समझते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अब ये भी देखना जरूरी है कि वो लोग क्या कहते हैं जो इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं, उनके क्या तर्क हैं। तो अब देखते हैं कि दोनों पक्ष क्या कहते हैं। जो लोग इसके सपोर्ट में हैं, उनका सबसे बड़ा तर्क है खर्चा बचेगा। सोचिए, बार बार चुनाव कराने में कितना पैसा, कितना समय और कितनी एनर्जी लगती है। उनका ये भी कहना है कि इससे प्रशासनिक काम बेहतर होगा, क्योंकि बार बार आचार संहिता लगने से विकास के काम रुकते नहीं। दूसरी तरफ जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, यानी संघीय ढांचा। उन्हें डर है कि एक साथ चुनाव होने पर राष्ट्रीय मुद्दे इतने हावी हो जाएंगे कि राज्यों के अपने लोकल मुद्दे कहीं खो ही जाएंगे। और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि अगर कोई सरकार बीच में ही गिर जाती है, तब क्या होगा? ये कुछ बहुत ही अहम और जटिल सवाल। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद, पक्ष और विपक्ष के तर्कों को जानने के बाद हम आखिर किस नतीजे पे पहुंचते हैं? देखिए, निचोड़ ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से बेशक प्रशासनिक काम में आसानी हो सकती है और खर्च भी घट सकता है, लेकिन इसे लागू करने से पहले हमें ये पक्का करना होगा कि हमारे देश का संघीय ढांचा, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और संविधान का जो मूल संतुलन है, वो किसी भी कीमत पर कमजोर ना पड़े। तो आखिर में ये पूरी बहस आकर एक ही सवाल पर टिक जाती है। सवाल है एफिशिएंसी, यानी दक्षता, और डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के बीच संतुलन साधने का। भारत इस संतुलन को कैसे बना पाएगा? यही सबसे बड़ा और अहम सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा।